मैं बताया करता हूं, एक जगह मेरी कथा थी तो एक माता जी प्रणाम करने आई मंच पे। 7वां दिन था, कथा विश्राम। और मुझसे आके प्रणाम, महाराज जी बहुत अच्छी कथा सुनाई आपने। मैंने कहा अच्छा। साथ में उनकी बहू थी, प्रणाम करो महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी इसको फल दे दो, हमारे नाती नहीं है। मैंने कहा मैया फल कहां से लाऊंगा मैं? बोले नहीं, मैं पहले दिन ही आपकी चौकी के नीचे धर गई थी। मैंने कहा अच्छा। मैंने हाथ डाल के देखा, फल निकाल आए। बोले आप दे दो, हमारे घर लाला आ जाए, हमारे घर एक संतान आ जाए। फल जब दे रहा था ना, तब मेरे मन में एक बात आई कि इतनी योजना बनाई इन्होंने, मेरे बिना बताए, मुझसे बिना पूछे मेरी चौकी के नीचे फल धर गए। 7 दिन में इन्होंने ये सोच लिया कि वो फल अभिमंत्रित हो गया होगा, अब हमारी बहू खाएगी तो हमारे घर में संतान आएगी। मैंने कहा इतनी योजना इन्होंने इस भाव से बनाई होती कि इस फल को हमारा पूरा परिवार खाए तो हमारे घर में साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, हमारे घर में भक्ति प्रकट हो जाए, हमारे घर में वृंदावन प्रकट हो जाए। ऐसी परिकल्पना नहीं की इन्होंने। इतनी सब योजना बना करके भी मांगा संसारी। व्यक्ति कितनी योजनाएं बना लेता है संसार की प्राप्ति के लिए। इसकी 1% योजना भी यदि भगवत प्राप्ति की कर लेना, उसको ठाकुर जी मिल जाएंगे। लेकिन ये नियम बन चुका है हम लोगों का, हम संसार के लिए योजना बनाते हैं, ठाकुर जी के लिए नहीं। अरे हम तो भूल ही गए, आज बहुत सारे प्रश्न आए थे। अभी प्रश्न जो इनमें उचित हो उनके उत्तर दे दें। महाराज जी प्रणाम। कर्म बड़ा या भक्ति बड़ी, आप इन दोनों को अलग क्यों मानते हो? कर्म भक्ति युक्त होकर के करना चाहिए। इन दोनों में बड़ा छोटा मत कीजिए कि वो बड़ा है ये छोटा है। कर्म कीजिए, नाम जपते चलो, ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, भक्ति युक्त होकर के करो ना सारे काम। आप उन दोनों को अलग अलग क्यों, उनका डिवाइडेशन क्यों कर रहे हो? उनको डिवाइड क्यों कर रहे हो? उनको अलग अलग क्यों मानते हो? लेकिन फिर भी आप अलग मानते हो तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान। एक बार को यदि जगन्नाथपुरी जाने का अवसर मिल रहा हो, लेकिन बहुत बड़ा कोई काम, आपका कर्म बीच में रुक रहा हो, तो कर्म को प्रधानता देने वाले को तो रुक जाना चाहिए, कर्म को पहले करना चाहिए। लेकिन जिसके लिए ठाकुर जी सर्वोपरि है, उसको तो सब तज हरि भज, सब छोड़ो, जाओ ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी संभाल लेंगे अपने आप। लेकिन फिर भी इन दोनों को अलग मत मानिए, ये दोनों एक ही हैं, एक ही नहीं है। भक्ति युक्त होकर के कर्म करना चाहिए, अलग नहीं है। मन को शुद्ध करने कैसे? ये 7 दिन मैया और मैया भैया जितने भी भेजा है, 7 दिन किसके लिए हम लोग बैठे हैं? मन की शुद्धि के लिए ही बैठे हैं। यहां जितने विषय बताए जा रहे हैं, विचार बताए जा रहे हैं, वो सब मन की शुद्धि के लिए ही है। फिर तीसरा इन्होंने कहा भक्ति मार्ग में आगे कैसे जाएं? अगर मन भटक जाए तो क्या करें? सब साधन यही बताए जा रहे हैं, इन्हीं को सुनते जाओ। और सुनिए, कल से आप सब लोग एक डायरी और पेन लेके बैठा कीजिए कथा में, जो सूत्र आपको बढ़िया लगे तुरंत उसको लिख लिया कीजिए, तो ये इतने प्रश्न नहीं आएंगे मन में। और जिसका संशय हो वो संशय को रखे ना, प्रश्न जरूर पूछे। भक्ति से संतुष्ट न होना समझ में आता है, पर व्यापार से संतुष्ट होने वाली बात विस्तार से बताइए। वाह, भक्ति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, यह बात तो महाराज जी समझ में आ जाती, पर आप कह रहे हो कि व्यापार से संतुष्ट हो जाना चाहिए। इस बात को बताओ। देखो, ये हमने इस परिप्रेक्ष्य में कहा था, जिसके लिए भक्ति प्रधान है, जिसके लिए जो वस्तु प्रधान है उससे कभी संतुष्ट मत हो, इसीलिए उसमें गति प्राप्त करोगे। अगर आप व्यापार में गति प्राप्त करना चाहते हो, उससे संतुष्ट मत हो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। और लगा व्यक्ति तभी रहता है जब संतुष्ट नहीं होता। संतुष्ट हो जाता है तो विश्राम करता है। भोजन करते करते जब संतुष्टि हो जाती तभी हम कहते बस अब नहीं। ऐसे ही जिसको भक्ति मार्ग प्रधान है, वो भक्ति में कभी संतुष्ट ना हो। व्यापार मार्ग प्रधान है, व्यापार संतुष्ट, लेकिन जिस मार्ग को आप चुनो उसके अलावा बाकी सबसे फिर संतुष्ट हो जाओ, उससे संतुष्ट मत हो। अगर भक्ति मार्ग आपके लिए सब कुछ है तो फिर परिवार, व्यापार, इन सबसे संतुष्ट रहो। लॉस हो रहा है तो भी संतुष्ट, प्रॉफिट हो रहा है तो भी संतुष्ट। हम तो केवल ठाकुर जी के हैं, हम अच्छा हो बुरा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। फिर दया और कृपा,
इसमें डिफरेंस क्या है? दया मानव करता है, गुरु करते हैं, कृपा ठाकुर जी करते हैं। कृपा मानव का अधिकार नहीं है। दया किसी के भाव को देख करके की जाती है, पर कृपा ठाकुर जी करते हैं। वो कई बार भाव भी नहीं देखते, कर देते हैं बस। कृपा का अधिकार मानव का नहीं है, तो ठाकुर जी का है। दया और कृपा में यही अंतर है। दया किसे मिलती है और कृपा किसे मिलती है, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? बात श्रेष्ठ स्पष्ट यही हो जाती है कि दया मानव करता है, कृपा भगवान करते हैं। दया मानव किसी की स्थिति देख करके करता, पर ठाकुर जी कई बार स्थिति भी नहीं देखते, फिर भी दया कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। फिर राधा रमण जी की भक्ति में आगे बढ़ना है, मैं क्या करूं? सत्संग सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जितना हो सके ठाकुर जी की लीलाओं को श्रवण करो, कथाओं को श्रवण करो, वैष्णव जनों को सुनो। जितना आप सुनेंगे उतना चिंतन बढ़ेगा, उतना भाव बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आप मानसी सेवा में प्रवेश करने लग जाओगे। आपकी मस्तिष्क ही एक अलग सेवा करने लग जाएगा, उससे अपने आप आपका प्रेम उन्माद बढ़ेगा। फिर आप राहुल केला रहो चाहे कहीं रहो, आपके लिए सब वृंदावन हो जाएगा, सब राधा रमण जी का ही आंगन हो जाएगा। सब जगह जित देखूं उदित श्याममयी है, ऐसी स्थिति हो जाएगी। हम परिवार में रहकर कैसे हरि भजन हरि प्रिय हो सकते हैं? हमारे मन संसारिक लोगों में नहीं लग रहा है, कृपा करके कोई उपाय। मतलब हमारा मन संसारिक लोगों में नहीं लग रहा है तो अच्छी बात है। ये तो संसारिक लोगों में ना लगे, पर इनका भाव ये है, मैं समझ गया, इनका भाव ये है कि हमारा संसार में मन लग नहीं रहा, लेकिन परिवार में रह करके भजन करना। कैसे करें? परिवार में मन ही नहीं है, हमारी इच्छा ही नहीं। देखो, किसी भी बच्चे का स्कूल में मन नहीं लगता, पर वो स्कूल क्यों जाता है? पढ़ना तो है, माता पिता पैसा खर्च कर रहे हैं, बनना तो है। हमको लगता है कि बच्चा हॉस्टल गया, बहुत खुशी, बेचारा खुश नहीं होता, वो उसको याद आती है अपने घर की। किसी को भी अच्छा नहीं लगता हॉस्टल में रहना, और जिन बच्चों को बहुत अच्छा लगता है हॉस्टल में रहना, स्कूल में रहना, वो पता नहीं कहां से आते हैं, वो कोई एंजल ही होते होंगे। हमको तो नहीं लगता कि वो बच्चा सबका विद्रोही बन जाता था, जो टीचर के आते बोलता, मैम आपने कल एक होमवर्क दिया था, चेक कर लीजिए। उसको सारे बच्चे खींचते, तू तेरे को क्यों जबरदस्ती होती बताने की है? जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्कूल बहुत अच्छा लगता है, टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं, काम बहुत अच्छा लगता है, वो सारे बच्चों को अच्छा नहीं लगता। तो स्कूल जाना किसी को प्रिय नहीं होता, पर फिर भी बालक किस बुद्धि से जाता है? व्यापार पे जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर किस बुद्धि से जाते हैं? वो एक हमारा कर्तव्य है, वो हमको करना है। भक्ति भाव जीवन में आ जाए और उसके बाद संसारी अच्छा ना लगे, एक ठाकुर जी की कृपा है, पर फिर भी आपको त्याग नहीं करना है। उसके पीछे कारण है कि अभी समय परिवर्तित हो गया है। अब कलयुग का वो स्थिति चल रही है कि आप यहां पर त्याग नहीं कर सकते। मीराबाई का समय नहीं रहा, अब ये प्राचीन काल का वो समय नहीं रहा है कि आप सब छोड़ करके और सब चले। मीराबाई ने भी, प्रसंग आता है, मीराबाई ने वर्षों तक अपने ससुराल वालों का भी त्याग नहीं किया, जबकि उनके पतिदेव की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद भी मीराबाई वहीं रहती थी, इतनी परेशानियां झेलते हुए भी रहती थी। एक दिन जब अति हो गई और बहुत वर्ष निकल गए सहते सहते मीराबाई को, तब एक बार मीराबाई ने गोस्वामी जी को पत्र लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी को, कि मैं क्या करूं, मैं ऐसे परिवार में रहती हूं, मैं इनको छोड़ना नहीं चाहती, मैं इनको त्यागना नहीं चाहती, पर मैं क्या करूं? मेरी भक्ति और मेरे ठाकुर जी के प्रति यदि आक्षेप करने वाला परिवार हो तो ऐसे परिवार के प्रति मैं क्या भावना रखूं? तब गोस्वामी जी ने उत्तर के रूप में चौपाई लिख करके भेजी, जाके ही न राम वही दे ही तजियता ही कोटि वही रसम यद्यपि परम स्नेही। जिसके हृदय में राम जी नहीं है, वैदेही सीता नहीं है, हे मीराबाई, तजियता ही कोटि वही रसम यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना भी स्नेही क्यों ना हो, उसको तुरंत त्याग दो। तब मीराबाई ने गृह त्याग किया। हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे, तो इसलिए कर्तव्य मान करके परिवार में रहो। प्रहलाद जी ने त्याग नहीं किया अपने पिताजी का, प्रहलाद जी ने त्याग नहीं किया अपने राक्षस कुल का, वहीं रहे, वहीं रहकर के नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। इसलिए हमेशा भाग जाना उपाय नहीं होता, रुको, डटो और थोड़ा सौम्य भाव से प्रतीक्षा करो ठाकुर जी की।
तो ये कुछ प्रश्न है। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं 12 साल की हूं और मैं भक्ति में जीवन जीना चाहती हूं। मेरा बहुत मन है कंठी धारण करूं और शुद्ध जीवन जीऊं, पर मेरे घर में प्याज लहसुन आदि व्यवहार होता है और घर में धार्मिक माहौल का अभाव है। ऐसा क्या करें जिससे मेरे घर का माहौल परिवर्तित हो जाए? मैं हॉस्टल में रहती हूं तो वहां मैं सब पात्र सामान होते हैं, तो इस तरह के वातावरण में अपने आप को किस प्रकार पवित्र रख के मैं भक्ति में जीवन जीऊं? और क्या ऐसे सेवा के रहते हुए भी क्या मैं श्री तुलसी जी को कंठ में धारण कर सकती हूं? सबसे पहले तो 12 साल की एक बालिका है, उनका ये भाव है। देखो, अभी अभी हमने उदाहरण में एक बात कही थी, प्रहलाद जी की आयु कितनी थी? 4.5-5 वर्ष की। उन्होंने ना तो अपने पिता का त्याग किया, ना परिवार का त्याग किया, ना राक्षस कुल का त्याग किया, ना कुछ भी। पिता ने राक्षस विद्यालय में भेजा कि वहां राक्षसी विद्या सीखने को, प्रहलाद जी वहां भी गए और राक्षसी विद्या सीख रहे थे। देखो, जब आप जानते हैं कि आपका वातावरण और आपकी स्थिति, आपका माहौल जन्म से ही ऐसा बन चुका है कि उसमें आप ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, आपके हृदय में ठाकुर जी आकर के विराजमान हो गए, तो अब यहां पर एक भाव रख सकते हैं कि आप बाह्य जो भी वस्तु स्वीकार कर रहे हैं उसको केवल व्यवहार मात्र मानो। व्यवहार मतलब नाटक मात्र करो। वो केवल आपका देह स्वीकार कर रहा है, देह को जीवित रखने के लिए आप उस चीज का उपभोग कर रहे हो। केवल इतनी बुद्धि रखो, मन से आप परम शुद्ध रहो, मन को पवित्र रखो, और मन को पवित्र रखने के लिए ठाकुर जी का स्मरण, चिंतन और नाम जप करो। तुलसी माला कंठ में धारण करने के लिए विधान तो ऐसा है कि आपको प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए, लेकिन यदि आपको खाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई उपचार ही नहीं बचा, तो क्या किया जाए? आप कंठ में ना धारण करके उनको समीप रखो और नित्य सुबह स्नान करने के बाद शुद्ध पवित्र अवस्था में अपने 12 अंगों पर उसका स्पर्श कराओ और नित्य मानसिक कंठी माला धारण कर लो। नेत्र बंद करके मन में ऐसा भाव रखो कि हमने गले में तुलसी माला पहन रखी है, हमारे कंठ में तुलसी जी विराजमान है, और ऐसा विराजमान करके भाव रख के फिर नाम जप करो। हमारे यहां मानसी सेवा को प्रत्यक्ष सेवा से ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। आप प्रत्यक्ष ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वो गौड़ मानी जाती है, पर आप मानसी सेवा में रहते हैं, उसको ज्यादा प्रमाणित माना जाता है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आप तुलसी जी गले में धारण करेंगे, उसके बाद कुछ अन्य वस्तु सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कंठ से स्पर्श होके जाएगी, तुलसी जी को उससे श्रम ना हो, कष्ट ना हो। उसके लिए मानसी तुलसी धारण करो, मन से, मन में भाव रखो और प्रतीक्षा करो जब तक शुद्ध ना हो जाए तब तक। अभी आयु बहुत छोटी है, 12 वर्ष की है, कुछ वर्ष और प्रतीक्षा करो। उस वर्ष के बाद ये प्रमाणित ठाकुर जी करेंगे, ठाकुर जी सब व्यवस्था करेंगे, सब कुछ आपके अनुकूल शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद सब करिएगा। तब तक मानसी सेवा में प्रवृत्त रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ये कुछ भाव, कुछ प्रश्न है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत, और ऐसी भागवत को क्या करना है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत की कथा को पियो। पीने का अभिप्राय क्या है? हम जो वस्तु पान करते हैं, जो वस्तु खाते हैं, जिस वस्तु का सेवन करते हैं, वो कुछ क्षण में ही हमारे तन में दिखने लग जाती है। दिखने लग जाती मतलब उसका असर हमारे तन के ऊपर होता है। ठंडा पानी पीते हैं, अपने आप शीतल हो जाते हैं। गर्म पानी पीते हैं तो अपने आप उष्ण हो जाते हैं। हम ज्यादा घी खाते हैं, ज्यादा कुछ तला हुआ पाते हैं, तो फिर कुछ दिनों में हमारा शरीर दिखने लग जाता है, हाँ खाते पीते हैं। हम दवाइयां लेते हैं, औषधियां लेते हैं बहुत ज्यादा, तो औषधि भी दिखने लग जाती है। हम मद्यपान करते हैं तो भी हमारे चेहरे से दिखने लग जाता है। हम जो खाते पीते हैं वो हमारे अंग प्रत्यंगों से दिखने लग जाता है। ऐसे ही भागवत की कथा को सुनो मत, पियो, ताकि पी करके जब आप संसार में जाओ तो आपके तन से पता लगने लगे कि आप वैष्णव हो। आपके अंग प्रत्यंगों से ही पता लग जाए कि आप कथा के श्रोता हो। बंधु, वैष्णव की बैठने की स्थिति, वैष्णव की चलने का तरीका, वैष्णव के आंख खोलना बंद करने का तरीका, वैष्णव के मुस्कुराने का तरीका, वो सब अलग होता है। पता चल जाता है कि वैष्णव है कि नहीं। उसके बैठने का, अभी सुखासन में हम लोग बैठे हैं, इस सुखासन में बैठा कैसे है व्यक्ति, उससे पता चल जाता है कि वैष्णव है कि नहीं है।
वो भोजन क्या पाता है, वो जब बोलता है तो किन शब्दों का प्रयोग करता है, उससे पता चल जाता है कि ये वैष्णव है कि नहीं। तो जब आप कथा सुनते हैं तब ये सब नहीं होता। जब आप पीना प्रारंभ कर दे, पीना मतलब कथा को रमाने लगते हैं अपने भीतर, तो आपकी शब्दावली, आपकी देखने की दृष्टि, आपके विचार करने का नियम, आपका चलना फिरना, उठना बैठना, हाथों का घूमना, उन सब में परिवर्तन आ जाता है और पता लगने लगता है कि आप वैष्णव हो। प्रणाम करने मात्र के आपके तरीके से पता चल जाता है कि आपने कथा सुनी है कि नहीं। कभी आप किस तरीके से प्रणाम कर रहे हो और प्रणाम करते समय आपके हाथों की और कमर की आकृति कितनी झुक रही है, उससे पता चल जाता है कि आप वैष्णव हो कि नहीं हो। कथा को सुनना नहीं है, पीना है। पिएंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन के रूप में कथा आएगी। हमारा रोम रोम, हमारी वाणी, हमारी दृष्टि, हमारी एक एक इंद्रिय दिखाएगी कि हम वैष्णव हैं। कुम्भनदास जी के प्रसंग में आता है कि श्री कुम्भनदास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई और जैसे कुम्भनदास जी को ये बात जाके बताई गई, हे कुम्भनदास जी तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई, सुनते ही कुम्भनदास जी मूर्छित हो गए। किसी ने गोसाई विठलनाथ जी को जाकर के बताया, बोले कुम्भनदास जी के पुत्र की मृत्यु हो गई। गोसाई जी बोले बहुत बुरा हुआ। बोले लेकिन आश्चर्य इस बात का ज्यादा हो रहा है कि कुम्भनदास जी जैसा भक्त अपने पुत्र की मृत्यु पर मूर्छित हो गया। अरे इतना संसार में पड़ा हुआ व्यक्ति यदि उसको पता चले उसका पुत्र मर गया, वो भी मूर्छित नहीं होता। कुम्भनदास जी तो दिन रात भजन करते हैं, दिन रात ठाकुर जी को भजते हैं, पुत्र में इतनी आसक्ति कि उसकी मृत्यु की खबर सुन के मूर्छित हो गए। गोसाई विठलनाथ जी बोले कुम्भनदास पुत्र की मृत्यु की बात सुन के मूर्छित नहीं हुआ है, मुझे पता है वो मूर्छित क्यों हुआ है, क्योंकि वो वैष्णव है। दौड़ करके गए गोसाई जी और मूर्छा में पड़े कुम्भनदास जी, पानी डाल रहे हैं, दवाई डाल रहे हैं, उठ ही नहीं रहे। तभी गोसाई जी ने कान में जाकर के कहा, ए कुम्भनदास मुझे पता है तुम इसलिए मूर्छित हो गए हो कि भाई पुत्र की मृत्यु हो गई, अब तो हमको सूतक लग गए, अब तो मैं मंदिर जा ही नहीं पाऊंगा, मैं ठाकुर जी को देख ही नहीं पाऊंगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं मंदिर की खिड़की खोल दूंगा, वहां से तुम देख लिया करना। सोई उठ के बैठ गए। हाँ अब ठीक हूं। अब देखो संसार के व्यक्ति के लिए ये बात बड़ी, वो कहेगा राम राम, कैसे ऐसा भी पिता होता है कोई है? उसको पुत्र की मृत्यु की चिंता नहीं है, उसको पुत्र की मृत्यु का कष्ट नहीं है। संसार के लोगों के लिए तो यही कष्ट हो जाएगा कि ऐसा भी पिता हो सकता है कि हाँ। वैष्णव भक्त के लिए बड़ी बात नहीं, वैष्णव के लिए तो ठाकुर जी प्रधान है, ठाकुर जी की सेवा प्रधान है, ठाकुर जी का दर्शन प्रधान है, उनके अतिरिक्त कोई प्रधान नहीं है। कुम्भनदास जी को इस बात का कष्ट नहीं, इस बात की पीड़ा नहीं कि मेरा पुत्र चला गया। पीड़ा है पर मूर्छा इसके लिए नहीं थी कि पुत्र चला गया, मूर्छा इसके लिए थी कि मैं पुत्र के बिना तो रह लूंगा, लेकिन 7 दिन श्री जी को देखे बगैर कैसे रहूंगा, उनको देखे बगैर कैसे मेरा जीवन कटेगा। और कुम्भनदास जी मूर्छित हो गए, पर जब पता चला कि नहीं गोसाई जी कह रहे हैं खिड़की से तुमको दर्शन करा देंगे, तो ठीक हो गया। अब ये कुम्भनदास जी की स्थिति में दिख रहा है कि वो वैष्णव है। हमारी स्थिति, हमारी बोली चाली, हमारी हर चीज से पता चले कि हम वैष्णव। वैष्णव के सामान्य बैठने का तरीका भी ऐसा होगा कि उस पर भी आपको लगेगा ये कुछ अलग है। उसके बोलने चालने चलने फिरने देखने का तरीका भी ऐसा होगा कि उसमें भी आपको लगेगा ये कुछ अलग है। और वो अलग आपको आकर्षित नहीं करेगा। वैष्णव की कोई भी स्थिति उसके प्रति आकृष्ट कर रही है तो यह आपका दोष है। वैष्णव की कोई भी स्थिति ठाकुर जी के प्रति आकर्षण पहुंचाए। इसका एक प्रमाण सुनो। हनुमान जी महाराज रूप बदल करके विभीषण के यहां गए, पहली बार एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, और जैसे ही विभीषण के घर में प्रवेश किया, विभीषण जी रोज राम राम जपते थे। हनुमान जी ने जैसे देखा कि बाहर धनुष बाण चिन्ह बने हैं, राम लिखा है बड़े अक्षरों में, भैया ये लंका में कौन भक्त आ गया, तो हनुमान जी महाराज परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। त्रिपुंड, लंबी चौड़ी चोटी, पटका गले में, यहां वेदों की ग्रंथ ले रखे हाथ में, और धोती पहन के हनुमान जी प्रवेश कर गए, खड़ाऊं पहन करके।
जैसे ही हनुमान जी ने प्रवेश किया विभीषण के कक्ष में, भवन में, विभीषण ने सामने जैसे हनुमान जी को देखा, शक्म भेष में आए थे हनुमान जी। विभीषण जी महाराज अपने आसन से उठे और उठकर के उनको दंडवत प्रणाम किया। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया। विभीषण जी उठ करके खड़े हुए, फिर लेट के फिर दंडवत प्रणाम किया। हनुमान जी ने फिर आशीर्वाद दिया, फिर खड़े हुए, फिर लेट के फिर दंडवत प्रणाम किया। 3 बार हो गए। हनुमान जी बोले बड़ी दंडवत हो रही है। फिर खड़े हुए, हनुमान जी कुछ कहते, विभीषण जी फिर लेट गए, फिर दंडवत प्रणाम। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार प्रणाम कर लिया। हनुमान जी ने आपके रोका, ये भाई सुनो, तुम हमको जानते हो क्या? हनुमान जी को संशय हो गया, कहीं मेरा चेहरा पता तो नहीं चल रहा है इसको कि मैं हनुमान हूं। हनुमान जी बोले, सुनो, तुम हमको जानते हो क्या? विभीषण जी बोले, नहीं। इतनी दंडवत क्यों कर रहे हो हमको? हम तो पहली बार तुमसे मिले हैं आज, इतना प्रणाम क्यों कर रहे हो हमको? विभीषण जी के नेत्रों में पानी आ गया, अश्रु जल भर आए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, मैं आपको जानता नहीं हूं, पर आप जब से मेरे सामने आए हो ना, वर्षों से मैं राम जी का भजन कर रहा हूं, इतने प्यारे मुझे राम जी कभी नहीं लगे, लेकिन जब से आप मुझे दिख रहे हो तब से राम जी मुझे इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्रिय लग रहे हैं। मुझे राम जी के प्रति इतना प्रेम हो गया है मेरे चित्त में, निश्चित ही इस बात का प्रमाण है कि आप कोई सामान्य तो नहीं हो, क्योंकि आपकी उपस्थिति, आपका दर्शन मुझे राम जी के और समीप ले जा रहा है। ये वैष्णवता का लक्षण है। हमारे आचार विचार, बोली चाली, उठना बैठना, उन सब में जब भक्ति परिवर्तित दिखने लगती है ना, सामने वालों पर प्रभाव पड़ता है और वो ठाकुर जी के और समीप पहुंचते हैं उससे। इसलिए कथा सुननी नहीं है, कथा को पियो। कथा पान करेंगे तो हमारे आचारों में दिखने लगेगी, हमारे विचारों में दिखने लगेगी, हमारे व्यवहार में दिखने लगेगी, हमारी स्थिति में दिखने लगेगी। 7 दिन बाद दोबारा अपने दफ्तर जाओगे, अपने स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, अपने अपने काम पर जाओगे, तो आपके कार्यकर्ता गण, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो मित्र हैं, कहें भाई तू बदल गया है, कैसा, अब थोड़ा पहले से अच्छा हो गया है, पहले से और व्यवस्थित लग रहा है, पहले से और सुधरा हुआ सा लग रहा है। समझो कि ये कथा अपने पी है। पर जैसे आप परसों थे वैसे ही आप 9 तारीख के बाद भी हो। आपने कथा को सुना है, पिया नहीं है। पर यहां आज्ञा क्या है? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत की कथा को पियो। व्यास जी ने जो बातें कही, उन बातों को तुरंत अपने जीवन में उतारने का निश्चय कर लो। आप विश्वास मानिए, अन्य साधना आप ना भी कर पाओगे चलेगा, लेकिन कथा में जो आप सुनते हैं उसको तुरंत अपने जीवन में लागू करते हैं। आपके कल्याण की जिम्मेवारी ठाकुर जी ले लेते हैं। फिर क्यों? क्योंकि आप कथा में सुने गई बातों को अपने जीवन में लागू कर रहे हो। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में, 10वें स्कंद में भगवान कहते हैं, अंजह पुंसाम विदुषाम बुद्धिम भागवतान हितान। मेरे बताए हुए भागवत मार्ग पर जब व्यक्ति चलने लग जाता है, उसका कभी पतन नहीं होता, और यदि कभी उसका पतन हुआ भी, कभी वो गिरा भी, तो मैं उसके सामने खड़ा हूंगा उसको उठाने के लिए। प्रसिद्ध प्रसंग आता है श्री बलराम दास जी महाराज का। जगन्नाथपुरी में श्री बलराम दास जी महाराज हुए। जगन्नाथ भगवान को रोज पद सुनाते थे, गाते थे, गाने में बड़े निपुण थे। उनको सेवा मिली हुई थी कि वो जगन्नाथ जी के सामने गाते थे। एक दिन उनकी गायकी से रीझ करके एक वैश्या नाचने लगी, और बलराम दास जी का ऐसा भाव हो गया कि वो अब तक तो जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए गा रहे थे, पर अब उस वैश्या को देखा तो उसको रिझाने के लिए गाने लगे। पतन हो गया बलराम दास जी का। पर देखो ठाकुर जी कैसे रक्षा करते हैं। मैं कहा करता हूं, जीवन में एक बार भी यदि ठाकुर जी से अनन्य प्रेम हो गया हो, निश्चिंत हो जाना। उसके बाद यदि कभी आपका पतन भी हो गया ना, चिंता मत करो, ठाकुर जी फिर उठाएंगे। क्योंकि एक बार ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया है, ठाकुर जी का स्वभाव है, वो फिर दोबारा कभी छोड़ते नहीं है। उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ जाएगा, कभी आप पतन का अनुभव करोगे, कभी आप अपने आप को गिरा हुआ अनुभव कर सकते हो, पर इससे विचलित मत होना, ठाकुर जी फिर उठाएंगे। माधव दास जी एक वैश्या के रूप में आसक्त होकर के उसके साथ रहने लगे। अति तो तब हो गई कि भैया
रथ यात्रा का दिन, और बलराम दास जी भी सो ही रहे हैं। रात भर अपनी प्रियसी के साथ में भ्रमण किया, भूल गए कि कल रथ यात्रा है। परंतु पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला मच चुका था कि बलराम दास अब चरित्रहीन हो चुका है। आज जैसे नेत्र खुले, विजय घंट का नाद सुनाई दे रहा था, जो जगन्नाथ भगवान के सामने बजाते हैं विजय घंट, उसका नाद सुनाई दिया। और पंडा पुजारियों की जब हल्ला सुनाई दिए, वो सब जगन्नाथ जी को लेकर के आ रहे हैं रथ के लिए। जब पड़े पड़े ये स्वर सुना, तब बलराम दास जी ने नेत्र खोल करके अपने आप को देखा और अपनी स्थिति को देखा। मैं कहां पड़ा हूं, मैं क्या था, मैं कैसा था, और ये मेरा क्या हाल हो गया। स्नान करके तुरंत दौड़े रथ की ओर। बोले मेरे पद गायन के बाद ही रथ यात्रा प्रारंभ होती है, आज भी वैसा ही होगा। परंतु आज पंडा पुजारियों ने उनको रथ पे चढ़ने ही नहीं दिया। सब पहचान चुके थे कि माधवदास वैश्यागमन करता है, अब इसको रथ में चढ़ने का भी अधिकार नहीं है। माधवदास जी महाराज रोने लगे। जगन्नाथ जी देखने तक नहीं दिए उनको किसी ने। माधवदास जी महाराज गए और समुद्र में प्राण त्यागने लगे अपने। बोले मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई नाथ, मैंने आपकी सेवा छोड़ करके संसार की सेवा में लग गया। तभी उनके मन में आया प्राण क्या त्यागूं, एक बार और प्रयास कर लूं, क्या पता जगन्नाथ जी स्वीकार कर लें। अब रथ यात्रा में तो मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, तो वहीं बालूका का एक रथ बनाया, उसमें बालू के जगन्नाथ जी बैठा दिए और वहीं पद गायन करने लगे। और जैसे ही पद गायन जगन्नाथ बलराम दास जी ने किया, यहां रथ खींचने का समय आया। दोनों रथ खिंच गए, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का, पर जगन्नाथ जी का रथ नहीं खींचा। खींचते रहे, वो आगे बढ़ा ही नहीं। सबने जाके प्रार्थना करी, बोले हे महाप्रभु आज आपका रथ नहीं बढ़ेगा क्या आगे। ठाकुर जी बोले क्योंकि मैं इस रथ में बैठा ही नहीं हूं तो ये रथ आगे कैसे बढ़ेगा। बोले रथ में नहीं बैठा हूं मतलब। बोले यहां केवल मेरा विग्रह बैठा है, मैं तो बलराम दास के रथ में बैठा हूं जो समुद्र किनारे उसने बनाया है। मैं तो वहीं बैठ करके अपनी रथ यात्रा स्वीकार कर रहा हूं। आज की मेरी रथ यात्रा तो वहां बलराम दास कर रहा है। मतलब विचार करेंगे आप, संपूर्ण पंडा समाज, पुजारी समाज और संपूर्ण जगन्नाथपुरी के लोगों ने बलराम दास का त्याग कर दिया, लेकिन महाप्रभु कितने दयालु। उसके इस गलत दूषित कर्म पर भी ठाकुर जी ने उसका नमे भक्त्या प्रणश्यति, गीता में भगवान कहते हैं एक बार जो मेरे को अपना लेता है उसके बाद उसका पतन हो भी रहा हो ना अर्जुन, तो मैं उसको गिरने नहीं देता, मैं उसको पकड़ लेता। बलराम दास का पतन नहीं होने दिया ठाकुर जी। इसलिए भैया एक बार भी यदि ठाकुर जी से आपको प्रेम हो गया हो, एक बार भी श्री कृष्ण के प्रति नेत्र सजल हो गए हों, निश्चिंत हो जाना संपूर्ण जीवन के लिए। अब ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया है, अब आपका पतन नहीं होगा। होगा भी तो चिंता मत करना, ठाकुर जी आपको संभालने आएंगे। पर इसकी चिंता बनी रहे चित्त में कि पतन वाला कार्य कुछ करना नहीं है हमको, यूं छोड़ा है कल ले ठाकुर जी बचा ही लेंगे, ऐसा नहीं, जानबूझ करके नहीं। तो ऐसे भाव हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की कथा को पियो। कब तक पियो, बोले मुहुर्हु रसिका भूमि भावुका, पीते रहो पीते रहो पीते रहो जीवन पर्यंत। बंधुओं अपनी कोई भी सेवा का आप लोग त्याग कर देना, पर कभी कथा सुनने का त्याग मत करना। हमारी कहीं एक बात मान लीजिए, आप हर दिन 20-25 और आधा घंटा, 20-25 मिनट आधा घंटा सत्संग को देना प्रारंभ कर दीजिए। नित्य सत्संग करो, नित्य श्रवण करो भगवत वार्ताओं को, इससे कल्याण होगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। इन्हीं 6 प्रश्नों में आगामी 6 दिन की कथा चलेगी। सूत जी महाराज ने प्रश्न सुनकर के सबसे पहले अपने गुरु को वंदन किया कि यम प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोष्मि। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सूत जी ने अपने गुरु को वंदन किया और वंदन करने के बाद उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। एक उत्तर हम सुन लेते हैं, उसके बाद हम सप्तनिधि का पद गाएंगे और कथा को विश्राम देंगे। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ते रुक्षजे
अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदते। बंधुओं, मेरा आपका हम सबका परम धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? पहले तो धर्म बताओ। हमारा धर्म क्या है? व्यापार करना, 3 समय की रोटी प्रेम से खा सके उसके लिए कर्म करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपने पिता का नाम यश बढ़ाना, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। परोपकार करना, दूसरों की सहायता करना। परंतु यहां पर कहा गया हमारा परम धर्म क्या है? तो परम धर्म का एक स्वरूप मैंने थोड़ी देर पहले बताया, स्वयं भगवत प्राप्ति के साथ साथ अन्यों को भी भगवत प्राप्ति की भावना चित्त में रखना, ये परम धर्म है। परंतु यहां सूत जी एक उदाहरण और दे रहे हैं, हमारा परम धर्म क्या है? तो कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की, जगन्नाथ भगवान की भक्ति करना ये धर्म है। परंतु कैसी भक्ति करना? बोले अहेतु की भक्ति करना, प्रत्येक दिन बढ़ोतरी हो ऐसी भक्ति करना, ये हमारा परम धर्म है। ये बात निश्चित है, आज हमको जितने प्रिय ठाकुर जी लगते हैं, कल उससे दुगने प्रिय लगने चाहिए, और कल जितने प्रिय लगते हैं परसों उससे दुगने प्रिय लगने चाहिए। हर दिन ठाकुर जी हमको अति प्रिय लगे, पहले से अति प्रिय लगे। ऐसी भक्ति यदि हमारी है तो हमारी भक्ति मानो हम परम धर्म कर रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी कल भी जैसे लग रहे थे, आज भी वैसे ही लग रहे हैं, परसों भी वैसे ही लग रहे हैं, अगले दिन भी वैसे ही लग रहे हैं, ये तो वही है, वैसे ही है। ऐसा नहीं। न विच्छिन्न होने वाली भक्ति और प्रत्येक दिन बढ़ने वाली, बढ़ोतरी होने वाली भक्ति अगर हमारे चित्त में हो रही है तो ये हमारा परम धर्म एक्टिवेट हो चुका हमारे अंदर, ये समझ लीजिए। हर दिन ठाकुर जी की याद, वृंदावन की याद, वैष्णवों की याद और ज्यादा बढ़ रही है तो समझो ये हमारी अहेतु की भक्ति है। और ये कैसे होगा? ठाकुर जी और प्रिय लगे, कल से भी अधिक प्रिय आज लगे, आज से भी अधिक प्रिय कल लगे, कल से भी अधिक प्रिय परसों लगे, ये कैसे संभव होगा? वैष्णवों की कृपा, बिना महत पाद रजोभिषेकम। कोई भगवत भजन करने वाला, कोई ठाकुर जी के चिंतन में रहने वाला, कोई भगवत भाव में रहने वाला यदि प्रेम से आपको नहीं देख लेगा, तब तक आपका ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा। कोई ठाकुर जी से बहुत प्रेम करता है, ठाकुर जी को बहुत भजन करता है, ठाकुर जी को खूब भजता है, वैष्णव वेश में रहता है, संत वेश में रहता है, नित्य वृंदावन को भजता है, ऐसा नित्य वृंदावन और ठाकुर जी के प्रेम में रहने वाला जब प्रेम भर के आपको देख लेगा, तभी आपके हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति बढ़ेगी, नहीं तो नहीं। संतों को प्रणाम इसलिए नहीं किया जाता इनका पुण्य हमको मिल जाए, ये हमको आशीर्वाद दे दें। संतों को प्रणाम केवल इसलिए किया जाता है कि ये प्रेम भर के हमारी ओर देख लें, इनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए, और इनकी दृष्टि से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो हम कल बताएंगे 4 बजे से। आओ, सब लोगों को पत्र प्राप्त हुआ, और जिनको प्राप्त नहीं हुआ हो हमारे पीछे पीछे गाओ। हमारे वृंदावन में सप्त निधि प्रकट हुए। कौन कौन से? सब लोग इधर देखो। गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, जुगल किशोर जी और बांके बिहारी, ये हमारे वृंदावन के 7 निधि हैं। कई लोग कहते हैं, बोले महाराज जी वृंदावन में 7 देवालय भी तो हैं। सप्त देवालय गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के 7 ठाकुर हैं, परंतु सप्त निधियों में गौड़िया भी हैं, हरिवंशी भी हैं, हरिदासी भी हैं और हरिव्यासी भी हैं। ऐसे ये सप्त निधि हैं। इन 7 निधियों को हम प्रणाम करते हैं। इस पद की रचना श्री गिरधर लाल जी ने कृपा करके करवाई है। 7 निधियों को प्रणाम करेंगे और फिर 8वें भाव में, 8वें अंतरे में हम श्री गिरधर लाल जी को प्रणाम करेंगे। लाल जी के मिलने का समय 11 से 12 है। सुबह दर्शन देते हैं, जहां हम निवास कर रहे हैं वहां पर आप लोग दर्शन करने पधारो। आओ, इन 7 निधियों को प्रणाम करते हैं। इस पद में 7 निधियों के नाम और सप्त निधियों को किन आचार्यों ने प्रकट किया, उन आचार्यों के भी नाम हैं। सब लोग मेरे साथ गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे
वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। ओ रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री राधा गोविंद लाल की। प्रथम ठाकुर जी जो कि अब जयपुर में विराजमान है, अब दूसरे ठाकुर हे बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निश दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री मदन मोहन लाल की। श्री मदन मोहन लाल जी सनातन गोस्वामी ने प्रकट किए और आप अब करौली राजस्थान में विराजमान हैं, प्रकट वृंदावन में हुए। तीसरे ठाकुर गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हे प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ, हे बड़ो प्यारो गोपीनाथ, ओ बड़ो प्यारो गोपीनाथ। हे मधुपन
जी जयपुर में विराजमान हैं और मधु पंडित के द्वारा प्रकट किए गए। अब चौथे ठाकुर जी हमारे सब जानते हैं, श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। हे प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। कौन? रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। हे रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा भुजा उठा के गाओ, प्यारो राधा रमण झूला वृंदावन जानो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। हे रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। प्यारो राधा रमण झूला वृंदावन जानो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोल राधा रमण लाल की। जय। अब पांचवे ठाकुर हमारे वृंदावन के, आतुर वे हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। आतुर वे हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। हे प्यारो राधा राधा नाम। प्यारो राधा राधा नाम। ओ बड़ो प्यारो राधा नाम। ओ बड़ो प्यारो राधा अब नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो। मदन टेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन टेर वृंदावन आयो। मदन टेर वृंदावन आयो। हे सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज यमुना तट ओ आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही मान। युगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही मान। हाँ प्यारे नवल कुंज ही मान। प्यारो नवल कुंज ही मान। हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रजधार। हे कुंजन कुंजन की रज धारे। कुंजन
आप मैया को विराजमान करो, जल पिलाओ। अब हमारे वृंदावन के 7वें ठाकुर, सबसे प्यारे ठाकुर श्री वृंदावन बिहारी लाल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करो। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। कौन? श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी भुजा उठा के। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे जग के नाथ। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजत के नाथ। ये जब जगन्नाथपुरी में कथा हुई तो वहां की एक पंक्ति हमने जोड़ी। हे बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे जग के नाथ। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजत जग के नाथ। हे रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय नंद नंदन। रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय नंद नंदन। कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय नंद नंदन। हे रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय नंद नंदन। कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हो जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम। प्यारो वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो। हम सबको प्राणन दे प्यारो। हम सबको प्राणन दे प्यारो। और यह आनंद करवावे वारो, और यह आनंद करवावे
भानु दुलारी राधे राधे बरसाने वारी राधे राधे कीरत सुत प्यारी राधे राधे वृंदावन वारी राधे राधे कीरत सुत प्यारी राधे राधे हरिदास दुलारी हरिवंश प्यारी जय राधे राधे जय राधे 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 सब प्रेम से गाओ सब भाव से गाओ सब मिलके गाओ बरसाने वाली जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे दोनों भुजा ऊपर ऊर्ध्व बाहु हे जय राधे राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की जगन्नाथ महाप्रभु की लीलाचल धाम की जगन्नाथ 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 रक्षमा महाबाहो 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 पाहि मां नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल पुनः मिलेंगे आप सबसे 4 बजे, तब तक के लिए सबको बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण।